बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोटरोला ने 3 मोबाइल्स लॉन्च किए हैं अपनी एज सीरीज़ के। मोटरोला एज 20 लाइट, मोटरोला एज 20 प्रो और मोटरोला एज 20 सिंपल। मोटरोला हमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी टाइम से हमें सरप्राइज़ करता आ रहा है। जैसा कि मोटरोला ने अपना कमबैक किया था मार्केट के अंदर मोटो रेजर के साथ, जो कि एक पुराने डिज़ाइन का मोबाइल फ़ोन था, लेकिन उसने उसको चेंज किया था नई टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि आपको देखने को मिलता था कर्व डिस्प्ले, जो कि पहली दफ़ा हमने मोटरोला मोबाइल के अंदर ही देखा है। उसके बाद फिर सैमसंग ने भी उसको कॉपी किया है, लेकिन हमें सबसे पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी मोटरोला ने ही दी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि मोटरोला हमें आजकल सरप्राइज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और यही हाल उसने किया है मोटरोला एज 20 प्रो में। मैं सिर्फ यहाँ पे 20 प्रो की बात करूँगा, एज 20 की नहीं, और ना ही एज 20 लाइट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो फीचर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, वो हमें 20 प्रो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 6.7 इंचज़ का 1080p डिस्प्ले है, 385 ppi जिसकी डेंसिटी है, जो कि एक OLED पैनल है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि ये 144 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट इसके अंदर मौजूद है। गोरिल्ला ग्लास 5 इसके अंदर मौजूद है, लेकिन HDR10+ का सपोर्ट भी इसके अंदर मौजूद है। अभी तक हमने कुछ डिवाइसेज ऐसी देखी हैं, यानी कि पास्ट में जो देखते आए हैं वो हमने HDR8 के हिसाब से देखी हैं कि HDR8 को सपोर्ट करते थे, लेकिन मोटरोला ने यहाँ HDR10+ की सपोर्ट दी है। सिर्फ यही नहीं, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, मैं आगे आपको बताता हूँ कि और क्या क्या हमें इसके अंदर मोबाइल्स के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रैम की बात कर लेते हैं तो 12 GB और 256 GB वाला वेरिएंट इसके अंदर मौजूद है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 875G सपोर्ट करता है, वो प्रोसेसर मौजूद है इसके अंदर, जो कि 888 से थोड़ा सा कम है क्योंकि 870 है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रोसेसर है। बैक साइड के ऊपर यहाँ पे मोटरोला ने अपनी गेम्स बढ़ा दी हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर मौजूद है, जो कि 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा इसके अंदर मौजूद है, जो कि वर्टिकली शेप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जो कि 5x तक जूम सपोर्ट करता है, जबकि 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इसके अंदर भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े की बात 8 मेगापिक्सल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये है कि आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप 8K में 24 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं, और अगर आप 4K में शूट करते हैं वो आप 30 फ्रेम या 60 फ्रेम पे शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1080p में शूट करते हैं तो आप 960 FPS तक भी शूट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये गेम्स 960 वाली जो गेम्स थी हमने सैमसंग के अंदर देखी थी, लेकिन अब मोटरोला ने भी अपनी गेम्स हाई कर दी हैं। आपको 8K 24 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दे दिया है, वो भी 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। 108 मेगापिक्सल, फिर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और सेल्फी गेम भी बढ़ा दी है मोटरोला ने। 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 इसके अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर माई UX की स्क्रीन लगी हुई है मोटरोला की अपनी। स्टीरियो स्पीकर इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हेडफोन जैक इसके अंदर मौजूद नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर मोटरोला ने इसके अंदर लगाया है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 30 वाट तक की। USB-C 3.1 की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। डिज़ाइन भले ही इस मोबाइल का कोई इतना ख़ास ना लगता हो कि कोई हमें शशके मशके देखने को ना मिले हों, जैसा कि हमें वीवो के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर हमें रियलमी के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। बैक साइड के ऊपर कुछ शशके मशके देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, या ऐसे कहेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्राइसिंग की यहाँ पर बात करूँ तो प्राइसिंग इसकी हम देखें तो प्राइसिंग भी कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं कि $1000 या फिर 1000 यूरोज़ के अंदर हमें इस टाइप की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। HDR10+ सपोर्ट के साथ 108 मेगापिक्सल कैमरा, वो भी 8K 24 तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा OLED पैनल, यानी कि काफ़ी सारी इन फैसिलिटीज़ के साथ में हमें अगर देखने को देखें तो हम तकरीबन 1000 की प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है डॉलर्स और यूरोज़ के अंदर। लेकिन ये मोबाइल अवेलेबल है 700 यूरोज़ के अंदर, जिसको अगर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें तो 1,35,000 रुपीज़ बनते हैं। डेफिनेटली मोटरोला ने अपनी गेम्स यहाँ पे अप कर दी हैं एज 20 प्रो के साथ, जो देखने में भले ही इतना ख़ास और इतना शानदार ना लगे बैक साइड से, लेकिन फीचर्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे और
ज़बरदस्त किस्म के मौजूद हैं। तो अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो 1,35,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है। इसके अलावा फिर आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करने हैं पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए। इंडिया के अंदर होप सो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, अभी इंटरनेशनली तो हो गया। पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि ये मोबाइल आता है या नहीं आता। आता है तो किस रेंज में आता है और किस प्राइस में आता है, और टैक्सेस के बाद हमें किस प्राइस में मिलने वाला है। क्या आपको ये मोबाइल पसंद आया है या नहीं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।